तो जी वेलकम टू आवर चैनल सना इंसान रिएक्शन। उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। हम देख रहे हैं जी रिश्ते मूवी का पार्ट 8 पे आ गए हैं और मूवी जो है बड़ी मजे की जा रही है और मजा आ रहा है। हमें तो बहुत आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा। अपने टाइम की बहुत हिट गई थी ये मूवी और है भी बहुत मजे की है, फनी भी है और एक्शन भी है और इमोशनल भी है। जो ला देने वाले सीन है वो भी है बीच में जी। देखते रहिए साथ और इकट्ठे हंसेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे और रोएंगे भी थोड़ा बहुत। तो चलें जी पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं और देते हैं रिएक्शन। तो चलें लेट्स। मैं पूछता हूं आपको, ये बेवकूफी का मशवरा कौन अक्लमंद देता है? क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? अरे इस मुल्क में कानून नाम की भी तो कोई चीज है। अपनी पत्नी को धोखा उसने दिया है, बच्चा लेकर वो भागा है। यूं एक हियरिंग में भरी अदालत में नंगा कर दूंगा उस सूरज को। एडवोकेट कात्रे नाम है मेरा और कात्रे का कांटा पानी तक नहीं मांगता। लेकिन आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि अदालत में एलिगेशंस होते हैं, काउंटर एलिगेशंस होते हैं। कुछ सच भी बोलना पड़ता है, कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। और मुझे यकीन है कोमल जी कि अपना बच्चा पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगी। मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहता। यशपाल चौधरी हमारी कंपनी के फाइनेंसर हैं, उनके किसी दुश्मन को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। मेहताजी इनका हिसाब कर दो। काकी सुनने में आया सूरज की नौकरी छूट गई। हाँ बिटुआ, जब मुसीबत आवत है ना तो चारों तरफ से आवत है। उका घर तो बिखरा पड़ा है, घर में पानी तक नहीं पीने को, इसलिए भर के ले जा रही हूँ। काकी तुम टेंशन मत लो, मैं है ना, मैं घर का सारा काम कर लेती। नहीं बिटिया, सोच ना काकी, मैं लेके जाती है। सो भीम साहब, वो सामने वाला घर है। कोई है? कौन? आप? सूरज कहाँ है? आप कोमल जी है ना? सूरज आपके मैंने पूछा सूरज कहाँ है? वो रोज ये टाइम को काम पे से आ जाते, आते ही चोएंगे। आप खड़ी काहे को है? आप कुछ। इट्स ओके, मैं यही ठीक हूँ। तुम इसी घर में रहती हो? ऐसा ही समझ लो। किस रिश्ते से इस घर में रहती हो? कोई भी नहीं। जानती हो, जब कोई औरत बिना किसी रिश्ते के किसी मर्द के साथ रहती है तो लोग उसे रखेल कहते हैं। अगर आज के जमाने में लोग मीरा को कृष्ण की रखेल बोलते हैं तो हाँ, मैं सूरज की रखेल है। हाथ छोड़ो मेरा। मैं यहाँ तुम्हारी अय्याशी का तमाशा देखने नहीं आई हूँ, कोर्ट का समन तुम्हारे मुंह पर मारने आई हूँ। अब मैं अपना बच्चा तुमसे लेकर रहूंगी। I'll see you in court.
कोमल, कोमल। योर ऑनर, आज का मुकदमा कानून के इतिहास में सबसे अनोखा मुकदमा है। यह मुकदमा कोई चोरी, खून और डकैती का नहीं है, बल्कि उस बदनसीब माँ का है जिसके बच्चे को जन्म देते ही कोई चुरा कर भाग गया। और ये जलील हरकत करने वाला और कोई नहीं, उस औरत का पति और उस बच्चे का अपना ही बाप है। और इस घिनौने सच को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं नर्स बिल्किस बानू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जो उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर थी। इजाजत है। उस रात आपने क्या देखा बिल्किस बानो? मैंने देखा ये आदमी यशपाल जी के मैनेजर को मारकर बच्चा लेकर भाग रहा था। हाँ। मैं चीखी, सिक्योरिटी वालों ने इसे रोकना चाहा, लेकिन ये उन्हें भी मारकर भाग गया। थैंक यू जी। बच्चा चुराने के पीछे इस आदमी का एक खास मकसद था योर ऑनर। एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से ये उस बच्चे की कीमत वसूल करना चाहता था, क्योंकि जाती तौर पर ये एक बदनाम, बदकिरदार और अय्याश आदमी है। ये झूठ है जज साहब। ये सच है योर ऑनर, और इस सच्चाई को साबित करने के लिए मेरे पास बहुत ही ठोस और मुकम्मल सबूत है। हुसैन बख्शी। हुसैन बख्शी, तुम्हारी और सूरज की दोस्ती कैसे हुई? हम दोनों के शौक जो एक है वकील साहब। अच्छा। हर बार जब ये मेरे साथ शराब पीता था तो एक ही बात कहता था। क्या कहता था? मेरा बेटा मेरी कमाई है, और जिस दिन मेरी बीवी अपने बच्चे को मांगने आएगी मैं उसकी मुंह मांगी कीमत वसूल करूंगा। बकवास कर रहा है ये मेरा दुश्मन है जज साहब। शराब तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक इसके साथ पानी नहीं पिया है। इसने पैसे खाए, ये बिका हुआ है। बिका हुआ ये नहीं मिस्टर सूरज, बिके हुए तुम हो। और इस सच्चाई को साबित करने के लिए मैं मिसेस कोमल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। कोमल जी, मिस्टर सूरज ने आपसे बेटा लौटाने की कीमत मांगी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिसेस कोमल कि सूरज ने बच्चा लौटाने की कीमत 2 करोड़ मांगी थी या नहीं? आप जवाब क्यों नहीं देती मिसेस कोमल? सूरज ने पैसे मांगे थे या नहीं? ये कानूनी हथकंडे खेले बिना आपको आपका बच्चा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। सूरज ने पैसे मांगे थे या नहीं? हाँ, मेरे पति ने पैसे मांगे थे। मिस्टर सूरज, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर सूरज, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? इस केस के सारे पहलू अदालत के सामने आ चुके हैं, और यह बात भी साबित हो चुकी है कि अपने ही बेटे को अगवा करने के पीछे मिस्टर सूरज का मकसद क्या था। रुपयों के लिए इन्होंने पति और पिता दोनों ही रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे स्वार्थी आदमी के पास इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए अदालत बच्चे को मां के हवाले करने का हुक्म सुनाती है।
ये सच है कि जन्म मुझे भगवान ने दिया, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे पापा ने दी है। आई लव यू पापा, आई लव यू। करण, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। चलो आओ आओ, कुछ खा लो प्लीज। मेरे हाथों से खाना नहीं खाओगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे पापा से प्यार करती हो? तुम मेरे पापा से प्यार करती हो? अगर तुम मेरे पापा से प्यार नहीं करती तो तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा हाथ का खाना नहीं खाना। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। Just go away, leave me alone. चली जाओ यहाँ से, go away. Just go away. चली जाओ यहाँ से, go away. किसने मेरे घर का शीशा तोड़ा है? किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, मैंने। बता क्या करेगा तू? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? मेरा तो खाली दिमाग फिरा है, तू तो अपनी ईमान से फिर गया रे। कितना पैसा मिला तेरे को कोर्ट में झूठी गवाही देने का? कितना कमाया तूने एक बेटे को बाप से अलग करने का? मैं जो चाहूं करूं। तू कौन होती है हुसैन को नसीहत देने वाली? अपने आप को हुसैन बोलता है? अरे तेरे को मालूम है हुसैन कौन थे? पैगंबर साहब के नवासे थे, जान दे दी, शहीद हो गए वो सच्चाई और इंसाफ के वास्ते। और तूने बदनाम किया उनके नाम को, गाली दी अपने धर्म को। तेरे को इसका हिसाब ऊपर जाके देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तेरे को। जी तो पार्ट 8 भी बहुत मजे का था यार, बहुत कमाल मूवी जा रही है। तो शिल्पा शेट्टी का वैसे भी किरदार जो है ना इसमें बहुत मजे का है ना। अब आगे आगे ना जरा सीरियस होना शुरू सीरियस होनी शुरू हो गई है जी मूवी। तो चले जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रही होगी। मिलते हैं पार्ट 9 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल हमें रखा करें दुआ में यार। ओके जी, ओके जी, बाय बाय।